हेलो दोस्तों। तो आज हम एक प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं। लास्ट टाइम हमने डिफरेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम विद फार्मूला हमने चार्ट बनाया है। बहुत ही इजी तरीका से आपको समझाया जाएगा कि देखिए कैसे जो डिफरेंट हमारा प्रोसेस है, लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसके लिए हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं, वर्क डन कैसे निकालते हैं, और हमारा जो फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला है डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डी डब्ल्यू, ये कैसे इंप्लीमेंट होता है, और लास्ट है मोलर हीट कैपेसिटी सी इक्वल्स टू जानते हैं क्यू बाई एन डेल्टा टी होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, हमारा जो फॉर्मूला है पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है, और वहां से हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और उसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो होता है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। इसको फॉलो करता है हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो उसके थ्रू हमारा ये हम देख लिए, बॉयल्स लॉ को देख लिए। और इसमें अगर आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए क्या होगा, हमारा इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। अब हम वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टीडीवी। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमें वर्क डन मिलता है एनआरटी एल V2 बाई V1। इसको अगर हम लॉग के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 2.303 एनआरटी लॉग बेस ई P1 बाई P2 होता है हमारा। अब देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हमारा जीरो है यहाँ पे, तो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो इंप्लीमेंट होगा यहाँ पे, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब यहाँ पे हमारा इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, इसीलिए क्या हो जाएगा, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू। जितना हम हीट दे रहे हैं वो हमें पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब मोलर हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो C इक्वल्स टू क्यू बाई एन डेल्टा टी होता है। टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट हमारा है, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा C इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू बाई जीरो हो जाएगा, जो कि हमें इनफाइनाइट, यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी जो होता है इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट है हमारा आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है कि प्रेशर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसमें आ जाता है हमारा चार्ल्स लॉ, क्योंकि चार्ल्स लॉ में भी प्रेशर कांस्टेंट होता है और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। यहाँ से फॉर्मूला हमारा, इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2। और यहाँ पे जब हम इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वो हमें मिलता है NCV डेल्टा T। इसको हम जानते हैं कि CV को हम क्या बोलते हैं, R बाई गामा माइनस वन भी हम नोट करते हैं इसको। तो हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला डेल यू इक्वल्स टू NR बाई गामा माइनस वन इंटू डेल्टा टी हमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं वर्क डन का। तो आइसोबेरिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो हमारा P क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और डेल भी हमारा बचेगा। और यहाँ पे हम P को क्या लिख सकते हैं, NR डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हो गया फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस। जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो इसमें जब यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 1 बाई गामा इंटू डी क्यू होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 बाई गामा टाइम्स हमारा यहाँ पे हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिलता है। और यहाँ पे जब मोलर हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो C इक्वल्स टू हो जाता है Cp, और दैट इज इक्वल टू R प्लस Cp, क्योंकि Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R हम देखते हैं, तो Cp इक्वल्स टू R प्लस Cv हो जाएगा। और Cv को हमने देखा है यहाँ पे, Cv क्या होता है, R बाई गामा माइनस वन, तो R प्लस R बाई गामा माइनस वन हमारा हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। अब बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि डीवी टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। इसको फॉलो करता है गेलुसाक लॉ। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इसमें जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं तो वो फॉर्मूला हो जाता है NR डेल्टा टी बाई गामा माइनस वन। और जब हम यहाँ पे डेल क्यू की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाता है डेल क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या होगा, वर्क डन जीरो हो गया, मतलब डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू हो जाएगा। और डेल यू हमें क्या मिला है, डेल यू हमारा हो गया MR डेल्टा टी बाई गामा माइनस वन। और यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी जो कि C इक्वल्स टू डायरेक्ट कांस्टेंट वॉल्यूम CV के टर्म में, जो कि होता है R बाई गामा माइनस वन। अब बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम जानते हैं PV के पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है।
इट मीन्स P1 V1 के पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 टू द पावर गामा होता है। इसमें अगर आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे डेल यू, जो कि सेम ही होता है एज आइसोकोरिक प्रोसेस की तरह, क्या होता है इसमें भी nr डेल टी बाई गामा माइनस 1। इस केस के लिए भी सेम होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी सेम है, nr बाई 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी होता है। या अगर आप एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालते हैं तो वो हो जाता है P2 V2 माइनस P1 V1 बाई 1 माइनस गामा, अगर आप फाइनल स्टेट को पहले लेते हैं। अगर इनिशियल स्टेट को पहले लेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1 हो जाएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस है तो यहाँ पे क्या होगा, हीट कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हमें मिला, तो du जो है डायरेक्ट हो जाएगा क्या, माइनस dw। यहाँ पे अगर dq जीरो होता है तो du इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल w। और यहाँ पे cv का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे q जीरो हो जाएगा, इसलिए हमारा c इक्वल्स टू जीरो, मोलर हीट कैपेसिटी जीरो हो जाता है। लास्ट टॉपिक, लास्ट प्रोसेस है जिसको बोलते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, pv टू द पावर x, कोई एक एडियाबेटिक पॉलीट्रोपिक इंडेक्स यहाँ पे x दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। इस केस के लिए जब हम निकालते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू होता है nr बाई गामा माइनस 2 इंटू डेल्टा टी होता है। और जब इसमें वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन nr बाई 1 माइनस, जिस तरह से यहाँ पे गामा लिखे थे, गामा के जगह पे यहाँ पे x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर x है, और डेल टी। इसको सेम अगर हम वर्क डन निकालते हैं तो हो जाता है P2 V2 माइनस P1 V1 बाई 1 माइनस x। और यहाँ पे जब हम मोलर हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये C इज इक्वल्स टू हो जाएगा R बाई गामा माइनस 1 प्लस R बाई 1 माइनस x। तो ये हमारा सारा रहा थर्मोडायनेमिक्स का प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेस में कैसे हम चेंज इन एनर्जी निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंप्लीमेंट होने से क्या क्या होता है, और मोलर हीट कैपेसिटी को हमने देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।